नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो उस टॉपिक का नाम है ओएनडीसी। और ये इसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि इसको यूपीआई की तरह क्या करना है, क्रांति लाना है और क्या करना है, विकास करना है। ठीक। तो विकास क्यों करना है? विकास इसलिए करना है कि आज के समय में आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन ये जायंट हैं। ई कॉमर्स में क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और अगर मैं ये कहूं कि इनकी मोनोपोली है, क्या है, मोनोपोली है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आप दो चीजें देखते होंगे, या तो अमेजन पे जाएंगे या तो फ्लिपकार्ट पे जाएंगे। ठीक है। लेकिन छोटे दुकानदार का, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। और उनके प्रोडक्ट सर्च करने पर हमें ऊपर दिखाई देते भी नहीं है, इन्हीं कंपनियों के आके आएंगे। मतलब ये प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो फ्लिपकार्ट में लिस्टेड कंपनियों के प्रोडक्ट ले पाएंगे, और अमेजन पे जाएंगे तो आप अमेजन में लिस्टेड कंपनियों के प्रोडक्ट ले पाएंगे। ठीक है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि आप फ्लिपकार्ट पे जाओ और अमेजन के प्रोडक्ट ले पाओ, और अमेजन पे जाओ तो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ले पाओ। मतलब करना क्या है लाला, इंटरलिंक करना है। क्या करना है? इंटरलिंक करना। यूपीआई में जैसे क्या किया, यूपीआई में क्या है, यूपीआई में है जैसे आप एचडीएफसी बैंक में आपका अकाउंट है और या फिर एक्सिस बैंक का अकाउंट है, तो आप बिना इंटरफेस, बिना एक दूसरों के जाए आप क्या कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। और आज के समय में तो यूपीआई बहुत बड़ी क्रांति है, रिटेल पेमेंट में बहुत बड़ी क्रांति है। और आप हर जगह पेमेंट कर सकते हैं। इससे 10 साल पहले आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा भी पेमेंट जाके कर सकते हैं। ठीक है। तो यूपीआई के द्वारा पेमेंट सिस्टम में बहुत क्रांति आई है। आप रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे, इसमें रिजर्वेशन के लिए पे लंबी लंबी लाइन लगती थी, 2-2 घंटे, वो कम हो गई हैं। मतलब कि लंबी लंबी कतारें क्या हो गई हैं बेटा, कम हो गई। बैंक में कतारें कब हो गई? तो ये इसके द्वारा, पेमेंट सिस्टम के द्वारा एक क्रांति आई है। तो इसी की तर्ज पर सरकार क्या करना चाहती है, इसको विकसित करना चाहती है कि यूपीआई की तरह हो। आप क्या करो, छोटे छोटे व्यापारी भी लिस्टेड हो, फ्लिपकार्ट पे जाए बिना आप अमेजन के प्रोडक्ट ले सकते हो। अमेजन के प्रोडक्ट, अमेजन साइट पे जाओगे तो आप किस पे प्रोडक्ट लोगे, फ्लिपकार्ट के ले सकते हो। ठीक है। जैसे जैसे ये आपको दिख रहा है ओएनडीसी, ये डायग्राम है। इसमें मान लो सेलर हैं कुछ S1, S2, S3, S4, S5, S6। ठीक। और इस पे कंज्यूमर हैं जैसे C1, C2, C3 डॉट डॉट C6 तक। तो एक कंज्यूमर क्या करेगा, ये प्लेटफॉर्म है तो एक कंज्यूमर और सेलर को क्या करेगा, इंटरलिंक करेगा। ठीक है। बिल्कुल यूपीआई की तरह आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी कंज्यूमर वहां पे जाके ले सकता है। मतलब ये क्या है, ये ओपन नेटवर्क है। क्या है बेटा? ओपन नेटवर्क है। इस पे सभी कंपनियां लिस्टेड होंगी, इसमें छोटे व्यापारी भी होंगे और इसमें लिस्टेड होंगे। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। तो ये क्या है, सबसे पहले मुफ्त सुविधा है, मतलब ओपन नेटवर्क है, ओपन सोर्स केंद्रित है। जबकि फ्लिपकार्ट अमेजन क्या है, प्लेटफॉर्म केंद्रित है। क्या है? प्लेटफॉर्म केंद्रित है। ये गैर लाभकारी संगठन है। ठीक। स्वयं वित्त पे पोषित है, मतलब कि इसको कहीं सरकार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और स्थानीय व्यापारी को भी क्या देगा, ये सुविधा देगा। मतलब स्थानीय व्यापारी भी सेलर के फॉर्म में से जुड़ सकते हैं और देश की जनता इन से क्या कर सकती है, सामान कर सकती है। तो इनका क्या होगा, एम्पावरमेंट होगा। ठीक है। वित्तीयन होगा तो सर अर्थव्यवस्था का क्या होगा, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होगी। ठीक है। तो ये है। तो सरकार क्यों लाना चाह रही है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
तब भी एक बार देख लेते पॉइंट में, जैसे ई कॉमर्स में बड़ी कंपनियां हैं केवल, छोटे व्यापारी नहीं, तो उनको भी शामिल करना है। छोटे व्यापारियों को शेयर नहीं है, मतलब उनको, और ई कॉमर्स में उनका शेयर क्या करना है, बढ़ाना है। और आप गूगल पे सर्च करोगे तो केवल फ्लिपकार्ट और अमेजन के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, छोटे व्यापारी के नहीं मिलते। मतलब कि पे ये जो ई कॉमर्स साइट हैं, इनका क्या करना है, सरकार को लोकतांत्रिकरण करना चाहती है। मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, और समान रूप से सभी के प्रोडक्ट साइट पर सभी लोग देख सकें और उनको खरीद सकें अपनी सुविधा के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार। और अभी प्लेटफॉर्म केंद्रित है, आप क्या करेंगे, ओपन सोर्स हो जाएगा, यूपीआई की तरह लोकतांत्रिकरण करना चाहती है। तो ये बातें मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार पॉइंट भी हम, तो आपको देख लेना है इसको। ठीक, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, सवाल ये है कि बेनिफिट क्या होंगे। अब जब आपने कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो बेनिफिट तो आप ऑटोमेटिकली समझ लोगे। प्लेटफॉर्म केंद्रित से क्या बनेगा, ओपन सोर्स केंद्रित बनेगा, जिसमें सभी सेलर और कंज्यूमर क्या होंगे, भागीदार बन सकेंगे। क्या बन सकेंगे, भागीदारी होंगी। सभी सेलर और यूजर को जोड़ेगा, से यूपीआई की तरह, जैसे एचडीएफसी, एक्सिस और एसबीआई को आपस में यूपीआई जोड़ता है। छोटे व्यापारी की भागीदारी बढ़ेगी, सप्लाई चेन क्या होगी, डिजिटल होगी। एक अनुमान ये है कि 2030 तक 12 लाख सेलर, 90 करोड़ यूजर और 730 करोड़ की खरीद हो सकती है, अगर ओएनडीसी आता है तो। ठीक है, और लोगों की खरीदने की स्वतंत्रता बढ़ेगी, फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी, मतलब जो व्यक्ति को पसंद आ रहा है वही खरीदेगा, ना कि गूगल के सर्च के अनुसार। बात समझ में आ रही है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हो, इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक, और चैलेंज क्या क्या है, मतलब बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो डेटा का फ्लो होगा, तो निजता का अधिकार देखना पड़ेगा। मान लीजिए पुट्टा स्वामीवाद के अनुसार, पुट्टा स्वामीवाद कब आया था, 2017 में, और इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि निजता का अधिकार क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के तहत। ठीक, अभी सरकार ने हाल ही में डेटा सुरक्षा संबंधित बिल वापस ले लिया है, बोला है कि आगे लेके आएंगे नया बिल, तो ये भी है कि नया बिल जल्दी लाओ। ठीक, और लागत अधिक लगेगी। सरकार रिसर्च पे कम खर्च करती है, 0.74%। इसको रिसर्च पे, अनुसंधान पे सरकार को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सवाल ये है कि बड़े प्लेटफॉर्म क्या इससे जुड़ेंगे कि अपनी मोनोपोली खत्म करने के लिए, तो ये भी सवाल है। ठीक, वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन विवाद निपटान प्रणाली को लेके आओ। किसको लेके आओ, ऑनलाइन, क्योंकि ई कॉमर्स की बात चल रही है, तो विवाद भी कैसे होना चाहिए, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी होना चाहिए। इससे क्या होगा, कम केस जाएंगे न्यायालयों के पास, उनके पास पहले से ही बोझ है, कम केस हो जाएंगे। सरकार की क्या होगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी। लोग अगर ऑनलाइन होगी तो क्या होगा, ब्रांड बनेगा। जैसे फ्लिपकार्ट में आप जाओगे तो ऑनलाइन आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो, तो फ्लिपकार्ट की विश्वसनीयता है। ठीक है, तो ब्रांड बढ़ेगा, ई कॉमर्स बढ़ेगी, और बाहरी लोग क्या करेंगे, निवेश करेंगे। डाटा की सुरक्षा करो। ठीक, शीघ्र बिल लेके आओ डाटा संबंधित, और एक प्राधिकरण बना दो जो क्या करे, इसका नियमन करे। तो प्राधिकरण बनाने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, सभी को एक समान मंच प्रदान करने के लिए कार्यरत है। तो इसको सशक्त करो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये आज का टॉपिक है।